नमस्कार। आज की समीक्षा में आपके स्वागत के साथ आपका पीसी सिंह। आज का विषय मुस्लिम बुद्धिजीवियों की संघ प्रमुख मोहन भागवत से संवाद। पिछले सप्ताह इस पर काफ़ी चर्चा हुई और ये आज मेरी समझ से देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस बात को हम इसलिए जानना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3 बिंदुओं पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि ये जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं उनसे मोहन भागवत ने मिलने की जो स्वीकृति दी, ये अपने आप में इसको एक पॉजिटिव स्टेप माना जाना चाहिए। कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और दोनों तरफ से, लेकिन एक अगर इस दिशा में अगर दोनों समुदाय के साथ किसी तरह का मतलब एक तनातनी का माहौल बन रहा है इस देश में आजकल, और फिर दोनों समुदाय के प्रमुख अगर एक दूसरे से मिलकर बैठकर बातचीत करते हैं और कुछ निष्कर्ष की तलाश के लिए बातचीत करते हैं, तो ये तो सकारात्मक कहा जाएगा। इस पर ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में होता क्या है, किन किन बिंदुओं पे ये दोनों पक्षों में जो बातचीत हुई, इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। जब दोनों के बीच बात हो रही थी तो ये जब लोग मिलके आए हैं, जिसमें से प्रमुख जो भूतपूर्व इलेक्शन कमिश्नर YS कुरैशी और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मिस्टर जंग रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में जब मुलाकात के बाद इन लोगों ने काफ़ी सेटिस्फैक्शन जाहिर किया कि संघ प्रमुख ने उनका काफ़ी स्वागत किया और काफ़ी पेशेंटली उनकी बातों को सुनते रहे। जो मुद्दा उभर के सामने आया है उसमें जो मुस्लिम समुदाय की तरफ से संघ प्रमुख के सामने जो बातें रखी गई, उसमें से प्रमुख ये है। एक तो ये जो बुद्धिजीवी था उनका कहना था कि जो हिंदुस्तान के जो मुस्लिम्स हैं उनको हिंदू मुस्लिम्स नहीं कहा जाए बल्कि इंडियन मुस्लिम्स कहा जाए। एक तो ये प्रमुख बात बन के उभरती है। दूसरी बात, पूरे मुसलमान को, इस देश के जो मुसलमान हैं उनको जिहादी कहना ये बहुत ही ये स्वीकार्य नहीं है और इसमें दम भी है। आप ये सोचिए कि आज जो माहौल बना हुआ है कि कहा जा रहा है कि आप सब पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ, अगर आप देखेंगे तो ये उन्हीं लोगों के वंशज है जिन्होंने देश में जब बंटवारा हुआ धर्म के नाम पे इंडिया और पाकिस्तान बना, तो इन लोगों ने ये फैसला किया कि हमको इसी देश में रहना है। और तीसरी जो बात थी वो ये है कि जो आज चारों तरफ जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मुसलमानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की अपेक्षाकृत ज्यादा हो जाएगा, यह बहुत खतरनाक होगा। इस पर टिप्पणी करते हुए YS कुरैशी ने, जिन्होंने इस विषय के ऊपर एक अपनी पुस्तक भी लिखी है, उन्होंने दावा किया कि अगले 50 साल में इसकी कोई संभावना नहीं है और जो भी डेटा बताया जा रहा है यह संभव है ही नहीं। तो जो ये पूरा का पूरा माहौल है, और जो सबसे एक और बात है जिसको कि मोहन भागवत ने कहा कि देखिए सबसे जो हिंदू समाज है जो सबसे ज्यादा नाराज है वो है गौ हत्या के ऊपर में। और गौ हत्या को रोकने की जो बात है, इसको सिर्फ मोहन भागवत ही नहीं कर रहे हैं, गांधी से लेकर के बहुत सारे समाजवादी इस बात को मानते हैं। ये हमारी संस्कृति का एक अंग है, तो इसको उस तरह से नहीं देखना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो उभर के सामने आई है, जब इन लोगों से पूछा गया, तो मैं रोज रिपोर्ट देख रहा हूं, ये जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं उनका कहना है कि 90% जो मुसलमान हैं इस देश में, 95% वो उनके बातों से सहमत है। इनके विरोध भी हो रहे हैं, लेकिन देखना क्या है, क्या यहाँ के मुसलमान जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, 370 का मुद्दा है और ज्ञानवापी मंदिर है, इस पर वो अपना मन बदलते हैं या नहीं। तो इन्हीं चंद बातों के साथ आपसे इजाजत लूंगा और अगली बार फिर किसी अच्छे मुद्दे पर को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होने का वादा करते हुए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू।